मौत की अवेयरनेस आप में सदा बनी रहेगी तो भीतर का जो प्रकाश है वो जगा देगी। मौत कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है जीवन का, वो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। एकमात्र तरीका है जो तुम्हें सक्सेसफुल कर सकता है, मौत की सदा होश। और जब आप वो करोगे जिससे आपको प्रेम है तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पहली बात हुई सोर्स की कि कौन से सोर्स पे आपको ट्रस्ट करना है। दूसरी बात हुई प्रेम की कि आपको प्रेम करना है और रिजेक्शन से नहीं डरना है। और तीसरी जो अहम बात है और जो सत्य है उसके बारे में अब स्टीव जॉब्स बात कर रहे हैं अपनी एक ही स्पीच के अंदर, वो ये है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन में जाएंगे तो आप मृत्यु को ही पाएंगे, लेकिन वो मृत्यु वो है जो आपको पार करा जाती है। जब स्टीव जॉब्स मृत्यु कह रहे हैं तो उसका दूसरा जो सिनोनियम वो कह रहे हैं अवेयरनेस ऑफ डेथ इज लाइफ। अगर आप मौत की अवेयरनेस आप में सदा बनी रहेगी तो भीतर का जो प्रकाश है वो जगा देगी। सदा याद बनी रहे कि मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु होनी तय है, मेरा ये शरीर छूटना तय है। जैसे 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 आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस बात को सदा याद करते चले जाएंगे तो ये 24/7 आपके अंदर एक क्रांति के रूप में काम करने लगेगी। आपको पूरा अमूलचूल ये परिवर्तित करेगी। मौत की याद रखना यही साधना है, यही मेडिटेशन है। अगर आप ये कर पाए और अगर आप इतने होश से जीवन जी पाए कि आपको मौत याद रह पाए तो शायद हम में से कोई स्टीव जॉब्स बन सकता है। आगे वो कहते हैं मित्रों कि इफ़ यू लिव ईच डे एज इट्स योर लास्ट, सम डे विल श्योरली बी द लास्ट। तो इसके अंदर भी वो यही कह रहे हैं कि मृत्यु को अगर आप याद करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मृत्यु वाकई में आएगी और उस दिन आप सरप्राइज नहीं होंगे, आप एकदम सकपका नहीं जाएंगे, आप एकदम डर नहीं जाएंगे, बल्कि आप वो पाएंगे जो आप लगातार पूरे जीवन याद करते जा रहे हैं। डेथ की अवेयरनेस रखना हमें बताया बुद्ध ने कि जागरण ही जीवन होना चाहिए। और डेथ की अवेयरनेस रखना स्टीव जॉब्स ने हमें समझाया कि डेथ को सदा याद हम रखते रहेंगे तो वो हमारी दवा बन सकती है बहुत बड़े क्रिएशन की भी। आज अगर हम 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो वो बनाई है उस व्यक्ति ने जो कह रहा है मौत की याददाश्त बनाए रखना। हम अगर इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि मौत कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है जीवन का, वो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और मौत की अगर याददाश्त बनी रहे तो हम जीवन को ऐसी दिशा दे सकते हैं जिसके अंदर आनंद हो, सच्चिदानंद हो। लेकिन मौत को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। मौत शब्द सुनते ही आपके कान खड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको ध्यान की फिर से गहराई में फिर से डुबकी लग जानी चाहिए। जैसे ही कोई मौत की बात करे तो भीतर एक एहसास होना चाहिए कि हाँ ये है, ये सत्य है और ये मुझे भी आएगी। तो स्टीव जॉब्स जो कह रहे हैं डेथ की अवेयरनेस ही तुम्हारी दवाई है जो तुम्हें सक्सेसफुल बना सकती है। एकमात्र तरीका है जो तुम्हें सक्सेसफुल कर सकता है, मौत की सदा होश। उसी स्पीच के अंदर स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं कि मृत्यु क्या क्या खेल करती है। मृत्यु आपके फॉल्स ईगो को हटा देती है, मृत्यु आपके प्राइड को हटा देती है, आपके गर्व को हटा देती है, मृत्यु आपके भय को हटा देती है। अगर मृत्यु का होश आपके अंदर है तो भय आपके अंदर नहीं हो पाएगा। मृत्यु आपके सारे अटैचमेंट्स को हटा देती है। जिस दिन जाओगे सारे अटैचमेंट अपने आप हट जाएंगे। बस तुम थोड़ा सा होश रखोगे, तुम मरोगे तो ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो लाइफ के हैं वो अपने आप हटते चले जाएंगे और आप जीवन में वो करोगे जिससे आपको प्रेम है। और जब आप वो करोगे जिससे आपको प्रेम है तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 2005 की बात है, उस समय तक उनको कैंसर हो चुका था लेकिन वो रिकवर हो चुके थे और कैंसर से वो मरने वाले हैं इस बात की बात उनको 6 महीने पहले ही पता लग गई थी कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तब भी उन्होंने कुछ बातें कही थी जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बुद्ध ने कहा था मरते समय, आनंद ने जब पूछा कि अब मैं क्या करूं तो उन्होंने कहा था कि अपना दिया खुद बनो, बी द लाइट इनटू योरसेल्फ। ऐसे ही कुछ बातें स्टीव जॉब्स ने भी कही थी। उन्होंने कहा था हैव करेज टू फॉलो योर हार्ट। इतनी हिम्मत रखो कि तुम्हारा दिल जो कह रहा है ना वो करने की तुम में ताकत रहे, बिकॉज योर हार्ट नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। किस काम को आप खत्म करने के लिए इस धरती पे आए हो वो आपके हृदय को पता है और वो आपसे करवा लेगा। बस आप शांति जो है, शून्य जो है उसको आप आने दो और जो काम हो रहा है उसको होने दो। आप बीच में अगर अपने ईगो को नहीं लेके आओगे तो आपका जीवन इतना मंगलमय होगा और आप वो सब कुछ पाएंगे जो उसके लिए आप यहाँ आए हैं। देखिए लाइफ जो है ना वो ब्लेसिंग है, जॉयफुलनेस है लाइफ। तो स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि
लिसन टू योर हार्ट एंड लेट इट डू व्हाट इट वांट्स टू डू। अपने हृदय की सुनो और वो करो जो करना है, क्योंकि जो करना है वो तुमसे वो वैसे भी करवा ले। वो जो सोर्स है जिसके बारे में स्टीव जॉब्स बात कर रहे हैं, वो सोर्स अपने आप तुमसे वो करवा लेगा जिसके लिए तुम आए हो। देखिए, सक्सेस एक लिमिट तक पैसे की बातचीत रहती है या बाहरी बातचीत रहती है। जैसे ही आपके पास वो एक लिमिट तक आ जाते हैं तो फिर सक्सेस वो है जो अंदर मिलती है। भीतर से जो आप जीवन जीते हैं उसको सक्सेस कहते हैं, और उस भीतर के जीवन के अंदर ही वो कह रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर आप स्टे हंग्री और स्टे फुलिश रहेंगे। तो यदि आप मूर्ख बन के रहेंगे बाहरी लोगों के लिए, अंदर से अगर आप उस सोर्स के साथ चलेंगे, बाहर चाहे कोई कुछ भी कहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यू विल स्टे फुलिश एंड यू विल स्टे हंग्री